हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर यह वीडियो लेकर के आई हूँ। और आज का हमारा जो भी टॉपिक है वो व्याख्याता परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों से है। और आज का हमारा पहला टॉपिक है वाणिज्य का इतिहास। तो चलिए आइए देखते हैं वाणिज्य का इतिहास क्या है। इससे पहले आप मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए आइए देखते हैं वाणिज्य का इतिहास, हिस्टोरी ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य का इतिहास क्या है? आधुनिक युग वाणिज्य का युग है। वाणिज्य की दृष्टि से विकसित देश शक्तिशाली व सभ्य माने जाते हैं। आधुनिक वाणिज्य अवस्था मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही हुई वाणिज्य के विकास का परिणाम है। अतः वाणिज्य के विकास को अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन अवस्थाओं को आधार पर ही हम वाणिज्य के इतिहास को समझ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये कौन सी अवस्थाएं हैं। वाणिज्य के विकास की क्रमिक अवस्थाएं। वर्तमान अवस्था में वाणिज्य का विकास रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इस विकसित रूप के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए वाणिज्य के विकास की क्रमिक अवस्थाओं को निम्नलिखित 6 वर्गों या अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली अवस्था, आखेट अवस्था। इस अवस्था में मानव पूर्णतः असभ्य था तथा उसकी आवश्यकताएं भोजन तथा आवास तक ही सीमित थी। वह आत्मनिर्भर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता था। दूसरा, पशुपालन अवस्था। इस अवस्था में मानव का मस्तिष्क का विकास हुआ, जिसके उपरांत उसने जानवरों को मारने की अपेक्षा उनका पालन करना अधिक लाभदायक समझा। फलस्वरूप उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं तीसरी अवस्था, कृषि अवस्था। पशुपालन अवस्था में जब मानव द्वारा पशुओं को पाला जाने लगा तब उनके लिए भोजन की तलाश की जाने लगी। इस प्रकार भोजन की तलाश में मानव ने प्रकृति में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को बढ़ते हुए देखा, तो उसे कृषि कला के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चौथा, हस्तकला या दस्तकारी अवस्था। क्रमिक विकास के साथ ही मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं ने हस्तकला को जन्म दिया। यह अवस्था मुख्यतः 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य तक रही। इस अवस्था में कृषि विकास के साथ ही दस्तकारी, मैनुअल आर्ट अथवा हस्तकला को भी प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं गृह उद्योग अवस्था। इस अवस्था में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के आधार पर गृह उद्योग का जन्म हुआ। यह उद्योग 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। गृह उद्योग में कृषि तथा शिल्पकारी को अलग अलग प्रकार का कार्य माना गया। इस अवस्था में वस्तु विनिमय की जगह क्रय विक्रय ने स्थान ले लिया था। इसलिए इस अवस्था में मुद्रा तथा नाप तौल की पद्धति का भी विकास हुआ। आइए देखते हैं हमारा लास्ट, औद्योगिक अवस्था। उत्पादन अवस्था में हुए परिवर्तन के कारण औद्योगिक अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व के कुछ प्रमुख देशों, मुख्यतः इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति के पश्चात समाज की रूपरेखों में परिवर्तन हुआ। यहीं से कारखाना प्रणाली का भी जन्म हुआ। आज निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वाणिज्य का विकास क्रमागत रूप से हुआ। जैसे जैसे सभ्यता उन्नति के पथ पर बढ़ती है वैसे वैसे वाणिज्य का विकास भी होता जाता है। अतः आधुनिक सभ्यता आधुनिक व्यापार एवं उद्योग का उपहार है, अथवा आधुनिक सभ्यता के विकास का उद्गम व्यापार ही है। इस प्रकार से इन 6 अवस्थाओं के आधार पर हम वाणिज्य के विकास की अवस्थाओं को समझ सकते हैं कि वाणिज्य ने किस प्रकार से धीरे धीरे व्यापार का रूप विस्तृत किया। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।